इजराइल और ईरान की लड़ाई, आखिर क्या है पूरा सच? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हो वर्ल्ड नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान की लड़ाई आखिर हुई क्यों। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे क्या है आखिर पूरा सच। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर से जंग का माहौल बना हुआ है। एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। मिसाइल चल रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और पूरी दुनिया टेंशन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये लड़ाई शुरू हुई कैसे? क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकती है और इसका असर हम पर क्या पड़ेगा? पहले समझो दुश्मनी की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों देशों की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद से ईरान की गवर्नमेंट ओपनली इजराइल के खिलाफ बोलती आ रही है। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर उसके लिए खतरा बन सकता है। ईरान का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। इस बीच दोनों देश डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक और साइबर अटैक होते रहते थे। अब सवाल है, अभी जो लड़ाई चल रही है वो कैसे शुरू हुई? दरअसल रिसेंट वीक में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि ईरान सिक्योरिटी अपनी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, मिसाइल और ड्रोन्स के थ्रू। फिर सिचुएशन और बिगड़ गई जब यूनाइटेड स्टेट ने भी इजराइल का सपोर्ट किया। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इस कॉन्फ्लिक्ट में और भी प्लेयर्स हैं। लेबनान का ग्रुप हिजबुल्लाह, जो ईरान का सपोर्टर माना जाता है, वो भी इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो गया। गाजा और दूसरे बॉर्डर एरियाज में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ओपनली इजराइल के साथ खड़ा है और कुछ अरब देश नेचुरल रहना चाहते हैं, लेकिन उन पर भी प्रेशर है। इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट डेंजरस सिचुएशन में आ गया है। अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एयर स्ट्राइक लगातार हो रही है। मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं। स्कूल्स बंद हो गए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। सिविलियन सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हर दिन नए अटैक की खबर आ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका असर हम पर क्या पड़ेगा? मिडिल ईस्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। यहीं से दुनिया का बहुत सारा तेल सप्लाई होता है। अगर यहाँ से टेंशन बढ़ता है तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा होगा, इंडिया जैसे देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है? अगर और बड़े देश डायरेक्टली इसमें घुस गए, अगर न्यूक्लियर वेपन का नाम भी आया, तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। लेकिन अभी तक दुनिया के सबसे बड़े देश शांति की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी टेंशन को कम करने की बात कर रहा है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की लड़ाई है। आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। या तो बातचीत से हल निकलेगा या फिर सिचुएशन और भड़क सकती है। आपको क्या लगता है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा या और बड़ा रूप लेगा? कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी पहुंच सके।